आज की पूरे घर की साफ सफाई देखो। आज चूल्हा भी लिप गया है और सब झाड़ू पोछा भी हो चुके हैं और लत्ते कपड़े भी धो चुके हैं। और यहाँ पर देखना सारे ही घर की हमने सफाई कर लिया। तो यहाँ आ गए हम नहा करके। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते हैं गोवर्धन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आ गए हैं, मम्मी ने कर दिया है गोवर्धन बनाना स्टार्ट और मैंने साथ में रुई लगानी स्टार्ट कर दी है। हमारे यहाँ पर ऐसे ही बनाया जाता है कि बनाते हैं और रुई लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ पर ही इसी तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने सारे में ही रुई लगा दी। जब दीपावली का त्योहार आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा रौनक हो जाती है, क्योंकि 3 दिन का त्योहार होता है कि दिवाली का, गोवर्धन का और साथ में भैया दूज का। तो ये 3-4 दिन बहुत ही अच्छे से रौनक होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखो सारा ही गोवर्धन बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर बरोसी में रख दिए चावल बनने के लिए गवालियों के लिए। और सारा गोवर्धन बनकर तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ पर इसी तरह से यह गोवर्धन बनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने गोवर्धन की पूजा के लिए फूल तोड़ लिए। फूल आज ज़्यादा नहीं लगे हैं, बस 3 ही फूल लगे हैं जो कि मैंने पूजा के लिए तोड़ लिए हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लग जाते हैं, लेकिन आज बस 3 ही फूल लगे हैं। तो यहाँ देखो कितने सुंदर फूल हैं जो भगवान की पूजा में काम आएंगे। तो गोवर्धन बन चुका है। और यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। साथ में धनिया है, अदरक है, हरी मिर्ची है। तो इन्हीं की सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी काटनी स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि ये गोवर्धन का जो पर्व होता है ना, ये शाम को 6 बजते ही 6-6:30 बजे के बाद पूज जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटे को छान लिया और साथ में आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। तब तक आलू उबलते हैं तो मैं आटे को मान लेते हैं, क्योंकि आटा पहले मान कर रख दिया जाता है ना, तो इससे पूरियाँ हो या कचौरियाँ बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होती हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये पूरी जो बनाते हैं या कचौरी जो बनाते हैं उनका आटा बहुत ही टाइट लगाना पड़ता है। जो टाइट आटा होएगा ना तो काफ़ी अच्छी कचौरियाँ बनकर आएंगी। और जो पतला हो जाता है तो उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बहुत ही टाइट आटे को मान करके रख दिया है और खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है। जब तक आलू उबलते हैं तो यहाँ पर मैंने चावलों को साफ़ कर लिया है। चावल वैसे तो सारे ही साफ़ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हाथ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर तो आलू उबल चुके हैं और सारे ही भगोने में चावलों को डाल दिया। पहले पानी में रखकर पानी में चावलों को उबलने के लिए रख दिया है। और साथ में जब चावल गल गए हैं पानी में तो यहाँ पर मैंने दूध को भी डाल दिया है। और दूध डालने के बाद देखो खीर इस तरह से बन करके तैयार। जब पहले पानी में चावलों को गला लेते हैं तो काफ़ी अच्छी खीर बन जाती है और बाद में दूध डालते हैं। अब दूध को थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ी सी आंच लगने के बाद ही खीर काफ़ी अच्छी बन करके तैयार हो जाएगी। पटाखों की आवाज़ से गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आवाज़ भी ऐसी निकल रही है। तो यहाँ पर देखा कि खीर कैसी बनी है, खदकी पड़ी है या नहीं पड़ी है। और जो मेरा लुटिया में दूध बचा था ना वो भी इसमें ही डाल दिया है, जिससे कि खीर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ सारा ही दूध डाल दिया और उसमें थोड़ी सी खदकी पड़ते ही खीर एकदम बन करके रेडी हो जाएगी। तो जब तक ये खीर में खदकी पड़ती है यहाँ पर मैंने आलू को छीलना स्टार्ट कर दिया है और देखा कि खीर बनी है या नहीं बनी है। थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से निकल कर भग जाती है। अगर यहीं पे बैठे रहोगे तो नहीं निकलेगी और थोड़ा काम में इधर उधर लग जाए तो सारी खीर निकल के बाहर जाती है, दूध निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को कद्दूकस में कस लिया है, क्योंकि जब मोटे आलू होते हैं तो कचौरियाँ फट जाती हैं, तो इसलिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। और साथ में नमक और लाल मिर्ची डाल ली है। सो अपने स्वाद के अनुसार आप यहाँ पर नमक मिर्च डाल सकते हैं। बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है और मसाले वगैरह, और बस हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर खीर देखो कितनी रबड़ी की तरह बन करके बढ़िया से तैयार हुई है। और साथ में डाल देते हैं हम इसमें चीनी।
तो मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ही रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चीनी को डाल दिया है। बस इतनी ही चीनी बहुत है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते ना, तो इसलिए थोड़ी ही चीनी डालिए स्वाद के अनुसार। आप देख सकते हैं कि खीर कितनी लाजवाब बन करके तैयार हुई है। और हमारे घर में मेरे हाथ की बनाई हुई खीर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर मेरी पिट्ठी बन करके तैयार हो गया। साथ में हरी मिर्च भी कट चुकी हैं और तेल भी गर्म हो चुका है। और साथ में इसमें ही हम हरी मिर्चों को डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद जब हरी मिर्च लाल हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, तो इसमें पिट्ठी को छोंक देंगे। पिट्ठी छोंक कर भी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस पिट्ठी को सारी को ही छोंक दिया है। और ये 3-4 दिन जितने रौनक के रहते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब दिवाली चली जाती है ना, तो बहुत ही सुना सुना हो जाता है। तो हमारे घर के बाहर जो पिल्ले थे ना, उनको भी भाई ने दूध पिला दिया है बैठा करके, क्योंकि वो घर में ही चक्कर काटते रहते हैं कोई करके, तो इसलिए वहाँ पर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर पिट्ठी छुक करके तैयार हो गई है और सारी पिट्ठी छुक गई है। तो हमने सोचा कि बाहर पिल्लों को भी थोड़ा सा दूध रख दिया भाई ने, तो इनका भी त्यौहार मन जाएगा। और ये है गोवर्धन की सींग। तो भाई जो हमारे यहाँ पर गोवर्धन पे लगाई जाती है ना, हमने तो लगा दी, लेकिन मम्मी लेकर के आई थी। और ये है घंटी जो हमारी गौरी के लिए आई हुई है। तो और हमारे यहाँ पर ये गोवर्धन में पूजी भी जाती है। पूजने के बाद एक गाय के या गौरी के गले में बांध दी जाती है। तो ये है सींग, जिससे गोवर्धन में लगाई जाती है, जैसे बनाते हैं तो। और ये घंटी यही पूजी जाती है। तो यहाँ पर सब्जी सूखने की तैयारी हो चुकी है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी में छोंका लग चुका है और साथ में हरी मटर भी डाल दी है, जिससे कि सब्जी थोड़ी सी और अच्छी से बन जाए। क्योंकि जब हरी मटर डाल देते हैं ना, तो सब्जी में थोड़ी रौनक हो जाती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए हैं और साथ में मटर भी डाल दिए हैं और थोड़ी सी देर में पकने देंगे। उसके बाद हम सब्जी को छोड़ देंगे। और सब्जी में खक्की पड़ गई है। और ये हमने धनिया पाउडर वो भी डाल दिया। गरम मसाला तो हम डालते नहीं है, लेकिन धनिया पाउडर हम डालते हैं ना, तो इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया स्वाद के लिए। और स्वाद के अनुसार ही इसमें हमने नमक डाल दिया। तो सब्जी में देखो कितनी अच्छी ग्रेवी बन करके आई है। देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जी को छोड़ दिया और मसाले में पकने के लिए छोड़ दिया। और साथ में जब मसाले में हो जाएगी तो इसमें के बाद इसमें 1 गिलास पानी छोड़ दिया है, जिससे कि ये अच्छे से आलू गल जाएं। थोड़े थोड़े तो मसाले में ही गल गए थे, बाकी और इसमें ही गल करके तैयार हो जाएंगे। तो सब्जी को बनने के लिए छोड़ दिया है और सब्जी बन गई है। और यहाँ पर मेरा गोवर्धन भी बहुत ही अच्छा बना है। देखो कितना सुंदर और क्यूट लग रहे हैं। गोवर्धन महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर है। फूल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे गोवर्धन बने हैं। और ये बरोसी में बन रहे हैं बेगा वालियों के लिए चावल और यहाँ पर देखो कितना अच्छा सुंदर बनकर आया गोवर्धन महाराज की जब हमारे यहाँ पर ऐसे ही बनाया जाता है। और थोड़ी देर बाद करेंगे इनकी पूजा। तो यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो गई आलू गोभी की। देखो कितनी मस्त सब्जी बनी है। तो थोड़ी सी पूरियाँ भी बना लेते हैं पूजने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं पूजने के लिए, क्योंकि सबसे पहले पूजा होगी, उसके बाद ही सबको खाने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया फूली फूली पूरियाँ बनने लगी हैं। क्योंकि आटा पहले मर जाता है ना, तो सारी पूरियाँ फूल कर आती हैं। और जो थोड़ा देर से मारते हैं ना, तो उनकी पूरियाँ फूली नहीं आती हैं। तो इसी तरह से भाई चूल्हे पर देखो कितना काम हुआ है। चूल्हे पर इतना खाना बहुत ही जल्दी से बन गया, इतना जल्दी गैस पर नहीं बनता। और सारी ही मस्त पूरियाँ बनने लगी। आप देख सकते हैं देखो कितनी फूली सी पूरी आई है, मस्त एकदम गोलगप्पे की तरह आई है बिल्कुल। चूल्हे पे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चूल्हे पर ना बहुत ही जल्दी खाना बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनता है। तो पूरियाँ तो बन गई पूजने के लिए। थोड़ी सी कचौरियाँ भी बना ली जाए 1-2, और उसके बाद जब सब घर के इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कचौरी भी बना ली हैं।
हमारे यहाँ पर बस खीर कचौरी का से ही पूजा की जाती है। पूरी सब्जी, वैसे तो हम पूरी थाली लगा लेते हैं भगवान जी के लिए, लेकिन जो भगवान जी के पूजा जाता है वो खीर कचौरी का ही भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कचौरी में ज़्यादा तेल भर गया था ना, तो मैंने आटे पर रख लिया जिससे कि इसका थोड़ा सा तेल निचड़ जाए। और यहाँ मैंने कुछ हाथ से बनाई है और कुछ चकले से बनाई है, और इस तरह से कचौरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर जिसको दही खानी थी उन्होंने दही निकाली, क्योंकि भाई मुझे बूंदी का रायता जब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी आलू गोभी की सब्जी बनी हो और पूरी हो तो रायता तो होना ही चाहिए। तो मैंने दही निकाल दिया जिनको दही खानी है, और जिनको रायता खाना वो मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूंदी डाल दी है और साथ में नमक मिर्च भी डाल दिया स्वाद के अनुसार। और तवे पर तेल डालकर हल्का सा जीरा डाल दिया है और रायते में लगा दिया है तड़का। गला तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लेकिन खाएंगे ज़रूर रायता भी और सब्जी पूरी भी। तो यहाँ पर रायते में लग चुका है हमारा तड़का, और रायता बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया। देखिए कितना मस्त रायता बना हुआ है। काफ़ी अच्छा रायता बना है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बूंदी का रायता, इसीलिए मैंने आज मन कर थोड़ा ही बनाया, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पर थाली लगकर भगवान जी की पूजा के लिए थाली लगकर तैयार हो गए। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी है, खीर है, रायता है और कचौरियाँ हैं और पूरियाँ। तो ये हमारी भोग की थाली तैयार हुई है, और इंतज़ार करते हैं कि जब सब घर में इकट्ठे हो जाएंगे तभी पूजा करेंगे। और थाली को ऐसे ही रख देते हैं और घर में पूजा कर लेते हैं। दीप मतलब तुलसी मैया के दीवे भी जला लेते हैं, और तब तक सभी लोग आ जाएंगे। इसी तरह से हमारी पूजा के भोग की थाली तैयार हो चुकी है। भगवान जी के भोग की थाली तैयार हो गई, और यहाँ पर मैंने सारे ही दिए जला लिए हैं, जो कि तुलसी माता के यहाँ पर रखना है और घर के मंदिर में भी रखना है, और गोवर्धन जहाँ पर बने हैं वहाँ पर भी दिया रखना है। इसी तरह से मैंने सबसे पहले तुलसी मैया की आरती की और पूजा की। और आप देख सकते हैं दीप जलते हुए कितने सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी रौनक है। ऐसा मन करता है कि दिवाली कभी नहीं जानी चाहिए दिवाली ऐसी ही रहनी चाहिए बहुत दिनों तक के लिए, मतलब कि जानी ही नहीं चाहिए, हर दिन ऐसे ही होए तो अच्छा लगता है बहुत दिवाली का त्यौहार। तो यहाँ सारी ही पूजा हो गई है और यहाँ पर सब घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर दीपावली गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगे। सभी ने गोवर्धन महाराज के जयकारे लिए और पूजा की, और सबने परिक्रमा भी की। तो सभी ने खाना खा लिया है, बन चुका है, और यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो भाई आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि खाना बनाया बहुत ही मस्त। और मैंने सुबह ही 2 रोटी खाई थी और सारा दिन हो गया नहीं खाई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर अब लगी थी मुझे शाम को बहुत ही ज़्यादा भूख, तो मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो भाई आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। खाना बहुत ही मस्त बना है, एकदम फैंटास्टिक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।